दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से कुछ प्रमुख खबरें। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन में देख रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम सूचना के बारे में बात करेंगे। आज चेयरमैन से मुलाकात करेंगे छात्र एग्जाम डेट को लेके और सदस्यों को लेके इसके बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सूचना ये निकल के आ रही है कि जो आप लोगों की वैधता 1 साल है उसको 5 साल की मांग विधानसभा में उठी है। और RO 2023 का अध्याचन के बारे में बात करेंगे और लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर 2023 का लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में। आइए देख लेते हैं विस्तार से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पे विज्ञापन हुआ था, जिसमें 8 महीने हो गए। इसमें 13 लाख से अधिक आवेदन हुए थे और 13 लाख से अधिक आवेदन से आयोग ने 1 अरब से अधिक रुपया कमाया है। और इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत आवेदन शुल्क से तकरीबन 1 अरब रुपए कमाए, लेकिन भर्ती परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थियों अब परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड की चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से 16 जुलाई तक चली थी, बाद में इसे बढ़ा दिया गया था, 16 अगस्त कर दिया गया था। और टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत चयन बोर्ड को अब तक 4163 पदों पे का अध्याचन मिला था, उसी पे विज्ञापन हुआ था आप लोगों का। इसमें टीजीटी के 3539 पद हैं, आप लोगों को पता होगा, और पीजीटी के 624 पद हैं। इन सब पे अगर देखा जाए तो टीजीटी के आप लोगों के 8.69 लाख, यानी कि हम आप लोग जान सकते हो कि 8 लाख से और 9 लाख के बीच में आप लोगों का फॉर्म पड़ा हुआ है। और पीजीटी की जो पदों की संख्या थी 624, उसमें आप लोगों के फॉर्म पड़े थे 4.5 लाख से ज़्यादा। अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग से आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये और दूसरे आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों से 550 रुपये लिए गए थे। तो अभी तक सदस्यों का चयन बोर्ड में कोई नियुक्ति हुई नहीं है कि अभी सदस्य आए भी नहीं है। 8 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है। इसको लेके हाई कोर्ट में भी फटकार लगी थी आयोग को कि अभी तक सदस्य क्यों नहीं आ रहे हैं। चयन बोर्ड ने कहा भी था कि 16 दिसंबर तक हम सदस्य और एग्ज़ाम डेट दे सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा था लास्ट में कि हमें 16 दिसंबर तक हर हाल में सदस्य और एग्ज़ाम डेट चाहिए। वैसे आज 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर को चयन बोर्ड ने कहा कि 12 बजे तक जो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं विक्की खान जी, उनको मिलने का समय दिया गया है। तो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष विक्की खान जी आज मिलने जाएंगे आयोग के अध्यक्ष से। उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी जो 2022 की, उसमें सीटों की संख्या बहुत कम है। इसे देखा जाए 13 लाख आवेदन हुए हैं, उसकी अपेक्षा 4163 सीटें हैं बस, और 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। इसलिए कि उनका कहना है कि पोर्टल फिर से खोला जाए और सीटों की संख्या फिर से बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत सीटें अभी खाली हैं। उसमें 27,000 विज्ञापन, जो अभी सीटें खाली हैं 27,000 हैं, उसको भी ऐड किया जाए। तो उसको लेके आज मुलाकात है जो अध्यक्ष हैं उनसे। तो विक्की खान जी और छात्र भी जाएंगे मुलाकात करने। कि जैसा भी निष्कर्ष निकल के आता है 12 बजे के बाद आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। क्या फिर से आप लोगों का पोर्टल खोला जाएगा, सीटें बढ़ाई जाएंगी एग्ज़ाम डेट को लेके, और जो सदस्य हैं अभी तक आए नहीं हैं उनको लेके जो जैसा भी बात होगा आप लोगों को 12 बजे के बाद हम बताएंगे। आइए देख लेते हैं अब दूसरी खबर। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेके विधानसभा में मांग उठी है कि वैधता को 1 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए, क्योंकि ये तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। काफ़ी लोगों के एग्जाम छूट जाता है और कितने लोग ट्रेन से लटक के आना जाना, और कितने मृत्यु हुई थी इस बार पेट के पेपर में, कितने लोगों का एग्जाम छूट गया था। और विज्ञापनों की बात करें तो 1 साल में अगर पेट 1 साल का जो वैधता मान होती है तो 1 साल में 1 या 2 विज्ञापन देखने को मिलते हैं, और उसमें भी आप लोगों को एक विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। 5 साल की जब वैधता रहेगी तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। विधानसभा में ये मांग उठी है और इसको लेके क्या होता है, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि कोई विधायक आप लोगों की मांग उठाया कि 5 साल वैधता किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ आएँ, और तमाम विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिले। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं आप लोगों की RO 2023 का अध्याचन के बारे में कि अध्याचन आया या नहीं आया। अभी कब तक आप लोगों का RO 2023 का विज्ञापन आने की उम्मीद जताई जा सकती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि RO पदों का अध्याचन जो है अब आना स्टार्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन और विभिन्न विभागों से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के नए पदों का अध्याचन मिल गया है। हालांकि आयोग ने अभी शाखावार पदों का विवरण तैयार नहीं किया है। ऐसे में नई भर्ती का विज्ञापन अब वर्ष 2023 में ही जारी होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग को जो भी अध्याचन मिले हैं उसमें कुछ विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग ने शासन को विभागों से पत्राचार किया। सूचना के तहत अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया है कि आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी विभागों में अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अध्याचन में कुछ अविसंगतियां भी हैं जिन्हें दूर करने के लिए शासन एवं विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।
विसंगतियों को निराकरण के बाद आयोग आप लोगों का विज्ञापन जो है ये देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है आप लोगों का विज्ञापन आरओ का ये फरवरी में देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छे खासे पदों पे भी देखने को मिलेगा। इस बार आरओ की जो सीटें होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और एआरओ की सीटें कुछ कम हो सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के 2021 आरओ का जो प्री मेंस और टाइपिंग भी हो चुकी है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसका रिजल्ट आप लोगों को किसी भी दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ जांच चल रही थी कुछ रिजल्ट को लेके। तो आप लोगों का जो 2021 का रिजल्ट है ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और आरओ जो 2023 का विज्ञापन है आप लोगों को 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जैसा भी इसके बारे में निष्कर्ष निकल के आएगा कि क्या कब तक आ सकता है, फिर आप लोगों को बताया जाएगा। वैसे आप लोगों को बता दें कि फरवरी में ही आप लोगों को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर है 2023 का कब तक आ सकता है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर इस बार 2023 का जो आने वाला है, उसमें आप लोगों को आरओ 2023 की एग्जाम डेट प्री मेंस की और यूपी जो टीचिंग लाइनिंग की भर्ती होती है एलटी की आयोग से, उसके बारे में आप लोगों को उसकी भी डेट देखने को मिलेगी इसमें इस बार। और यूपी पीसीएस से भी जो विज्ञापन होगा उसकी भी डेट देखने को मिलेगी। तो कुछ नए विज्ञापन हैं उसकी भी डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी 2023 के परीक्षा कैलेंडर में। और आप अब बात कर लेते हैं आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर कब तक आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है आयोग से, लोक सेवा आयोग से ऐसी न्यूज़ मिली है कि आप लोगों का जो 15 जनवरी तक लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसी माध्यम से आप लोगों को पता चल पाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब पड़ रहा है। तो ये रही आज की सूचना। ऐसे ही 100% ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी शेयर करें। जैसी भी न्यूज़ निकल के आएगी, जो भी विज्ञापन से या किसी भी राज्य से कोई विज्ञापन, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का हो, तो आप लोगों को इस चैनल से बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके माध्यम से सरकार से जवाब चाहें, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे। और जो मैंने प्रश्न लगाया था कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या फलाफला में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी क्वालिफाइंग एग्जाम कराया गया और 2 वर्षों से लगातार उस एग्जाम को कराया जा रहा। और पूरे सदन के और सभी सदस्य इस बात को जानते होंगे कि जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2 साल में हमारे बहुत सारे बहन भाई इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, तो मेरा एक तो ये सवाल था कि जो उसकी वैधता 1 साल के लिए, क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि उसकी वैधता 1 साल से 5 साल कर दिया जाए। और मेरा दूसरा सवाल था कि जो बच्चे उसमें परीक्षा देने जाते हैं उनका सेंटर जैसे चित्रकूट का है तो वो परीक्षा देने जाएगा बनारस जाएगा, बनारस के प्रति लखनऊ देने जाएगा। तो उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया सरकार का कि वो कार्मिक विभाग के शासनादेश के तहत मंडल स्तर पर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या